ये है पूरा। आगे देखना 2y डैश 2x, ये कितना हुआ बेटा x स्क्वायर। मैंने x स्क्वायर में +1 करा और -1 करा। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, ऊपर x स्क्वायर था, +1 करके मैंने ये एक्सप्रेशन सेम बनाया, -1 भी करके यहाँ लिख दिया, प्लस क्या बच रहा है यहाँ पे √1 + x²। इसको बताओ क्या बनेगा इस पूरा। √x² + 1 केवल देखो ये इधर जाएगा x + √x² + 1 अपॉन √x² + 1, वो पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√1 + x²। और अब ये और ये दोनों टर्म भी क्या हो गई कैंसिल आउट। अब एक चीज देखो, ये दोनों डबल इसका ये भी गया, तो बचा क्या हमारे पास y डैश किसके बराबर x + √। देखो मैंने क्या किया एक बार बताता हूँ, यहाँ x² + 1 था, नीचे रूट था, तो ऊपर मैंने इसको एक रूट बढ़ा के नीचे से कैंसिल आउट कर दिया। अब ये √x² + 1, ये √x² + 1 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ √x² + 1, ये कितना है 2x, ये कितना है 2y डैश 2 उड़ा दिया। अब आइए अपने क्वेश्चन में प्रूव करें, बताओ चेन रूल लगाओ ना इसमें, x² था ऊपर तो +1 कर दिया, -1 कर दिया, -1 वाला यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आइए अपने इस एक्सप्रेशन में जो हमारा क्वेश्चन था 2y तो 2y रहने दो, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो आप x, ब्रैकेट में क्या बचेगा x + √x² + 1, वो क्या है आपके पास y डैश। नेचुरल लॉ ये पूरा क्या लिखा हुआ है y डैश। और ये वाला पहले n का करेगा तो 1/x + √x² + 1, फिर x चेन रूल के नियम के अनुसार x का करेगा तो 1 प्लस ऊपर x² + 1 ऊपर 2 नीचे √2 क्या होगा
यार ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ ऊपर 2 है नीचे √2 है तो क्या लिखेगा? बस वही ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 था नीचे √x स्क्वायर प्लस 1। ये 2 टाइम मैट्रिक्स का देखो जो 12th क्वेश्चन है तो वो तो बहुत इजी है, लेकिन उसके बाद मैंने काफी जगह छोड़ रखी। वो मजाक के लिए छोड़ रखी कि ज्यादा सर कम जगह से नहीं यार छोड़ दिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लिखानी है, ठीक है? उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। अब ये दो टॉपिक एक साथ चलाऊंगा मैं, पैरामेट्रिक और डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू g अगले ही पेज पे लिखा होगा, क्योंकि जो दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों एक ही चीज पढ़नी है, अपना कोई अलग नहीं है। क्या है कंसेप्ट मेरा ये सुनो। आप मुझे बताओ कि अगर ये लिखा होता है dy by dx, इसको आप अल्फाबेट नहीं पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली इसकी लैंग्वेज को क्या बोलोगे? dy by dx को क्या बोलोगे? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोला तो यही जाता है, हम इसको dy by dx बोल देते हैं, बार-बार इतनी लाइन बड़ी लाइन पर बोले तो dy by dx का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया हो। डेरिवेटिव ऑफ y मतलब y का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन उसका रिस्पेक्ट क्या ले रहे हैं? x। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। मतलब मुझे ये निकालना होगा। डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx मतलब dfx अपॉन dgx मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन कहेगा। अब आते हैं पैरामेट्रिक, और ये तो मैंने बताया आपको डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx की लैंग्वेज को कैसे आप लिखेंगे। अब पैरामेट्रिक का पहले हम 12th क्वेश्चन करते हैं। x क्या दे रहे हैं? बोलो सही बात। अब देखिएगा सबसे पहले आप निकालेंगे dx by dt। x और y इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर से समझते हैं 11th में आपने सर्कल के अंदर पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा कि y² 4x अगर पैराबोला है तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है 80² 280 और 80² -280। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक का मतलब ही होता है जैसे जैसे आप t की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे x और y की वैल्यू बदलती रहेगी। अब यहाँ पर 2 cos t cos 2t, इसका डिफरेंशिएशन -2 sin t -2 sin 2t, और dy by dt क्या हो जाएगा बेटा? 2 cos t 2 cos 2t। कोई तकलीफ? अब हमें निकालना क्या था? dy by dx। तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड, ऊपर ये नीचे ये, dy by dt अपॉन में dx by dt। तो ये आ जाएगा माइनस cos t प्लस cos 2t होल अपॉन sin t प्लस sin 2t। कोई तकलीफ? अब इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे? -2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये cos 2 आंसर आया -cot 3t by 2। अब सुनना, ये तो काफी इजी, समझ में भी आ जाता है एक ही बार। x भी t में है, y भी t में है, x को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, y को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, dy by dx के लिए दोनों को डिवाइड करो। अब जो कहानी उठी है वो ये उठी है कि सर सेकंड डेरिवेटिव अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या चीज? d2y ओवर dx स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो सुनो, ध्यान देना, पहली गलती जो बच्चा करते हैं स्टार्टिंग में, अगर हमको नहीं पता होता है, हम सोचते हैं इसको डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव एक बार निकाल दो। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये तो d2x ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? d2y ओवर
dt स्क्वायर। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, d2y by d2x। अब वो हमारा एक्सप्रेशन गलत होता है, इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव इतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, x t में y t में t के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो, आंसर। सेकंड डेरिवेटिव बहुत ध्यान से सुनना और बहुत सारी जगह काम लूंगा आगे। देखो आपको निकालना है dy dx किसका, dy by dx, जो कि आपका क्या दे देगा आपको d2y over dx। समझ में आती बात, ये तो चाहिए आपको चाहिए d2y over dx स्क्वायर। मतलब आप एक बार बताओ, आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में वेलोसिटी निकालते हो, फिर उसका एक बार और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या निकलता है, एक्सीलरेशन। यही करते हो, उसमें t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तब। अगर मैं ये कहूं ये वेलोसिटी नहीं निकालना है या वेलोसिटी निकालने के बाद कर रहे हो तो क्या होता है, dv by dt निकाला, एक बार और उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो t के रेस्पेक्ट में, तो d2v over dt स्क्वायर आ रहा है, जो कि आप एक्सीलरेशन में काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी d2y over dx स्क्वायर निकालना है, मतलब ये हुआ dy by dx का निकालो। यहाँ तक समझ में आएगी कि यही बात। अब ट्विस्ट सुनो, सेम ये पैरामेट्रिक में प्रॉब्लम, यानी पैरामेट्रिक और fx विद रिस्पेक्ट टू gx। dy by dx निकाला हमने और वो निकला किसमें, t की टर्म्स में। dy by dx निकाला हमने और ये पूरा किस फॉर्म में निकला, t की फॉर्म में। अगर ये x की फॉर्म में निकल जाता तो टेंशन ही खत्म हो जाती, लेकिन ये किस फॉर्म में निकला, t की फॉर्म। तो आप क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, t की फॉर्म में निकला हो, इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पे dt के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब जब आपने t के रेस्पेक्ट में करा तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, dt by dx। ये एक्सप्रेशन 100% गलती होने के चांस है, ये वाला। तो करना तो x के रेस्पेक्ट में था, तो यहाँ से हटाऊंगा थोड़ी, मेरे हाथ में थोड़ी ना कर, तो मैं x के रेस्पेक्ट में रहूंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, dy by dx लिखा था ना मैंने, तो इस dx को तो पीछे किसका दिया, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर dx स्क्वायर बना दिया। समझ में आ गई बात, कोई डाउट बोल दो, कोई डाउट तो पूछ दो। और इसके बाद एक चीज हो, जब आपने dfx dgx निकाल लिया होगा, और मैं कह रहा हूं आपको d2fx d2gx स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, d by dgx किसका, dfx का dgx के साथ लिखोगे, और बैलेंस करने के लिए dgx, अभी जरा मत अभी आइडिया लगेगा वो तो, अपॉन dx, dx अपॉन dgx, मतलब यहाँ आ रहा है ना, x के रेस्पेक्ट में करा और dx अपॉन dgx। पहले आप ये लिख लो पूरा, x12 क्वेश्चन लिख लो, ये दोनों लाइनें लिख लो, फिर मैं करवा रहा हूँ आपको अगले 3-4 क्वेश्चन, उसमें ये सब कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी।
अटेंड क्वेश्चन बताओ। ए cos t plus b sin t यही है ना? अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको d2y over dx स्क्वायर और dy by dx दोनों निकालना है। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन में लिख दिए हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। dx by dt ये निकालो तो पहले आप, तो a cos का माइनस साइन, इसमें चेन रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो t cos t प्लस sin t, ये दोनों गया तो dx by dt क्या बन गया बेटा, a t cos t। कोई डाउट नहीं आता? क्लियर है पूरा? अगले स्टेप पे जाइए, dy by dt a cos t प्लस t sin t माइनस cos t, ये दोनों गए तो dy by dt क्या बन गया बेटा, a t sin t। आई होप क्लियर हो गया था? बस डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। जैसे ही आपको dy by dx निकालना हुआ तो आपने दोनों को डिवाइड कर दिया और आपके सामने आया tan। कोई डाउट? अब आपको इसका t के रेस्पेक्ट में d2y over dx स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन का नीड है, डिमांड ये d2y over dx स्क्वायर आप निकालो, लेकिन उधर अगर t x में होता तो मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल पाता। ये किस में है, t में, तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, d2y over dx स्क्वायर में करना x के रेस्पेक्ट में था, लेकिन मैंने कर किसके रेस्पेक्ट में दिया, t के रेस्पेक्ट में, ताकि बैलेंस हो गया। तो अब मेरे पास d2y over dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t अपॉन में dt by dx, तो dx by dt है ना, तो at cos t डिनोमिनेटर में आ जाए आपकी बात, तो d2y over dx स्क्वायर का आंसर 1 अपॉन at cos q। समझ आ गई बात? कोई डाउट? 48 कौन सा है वो नहीं कराऊंगा, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, हाँ इजी क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। आपको ex विद रेस्पेक्ट टू, वो आप मतलब करूंगा तो मैं वो, लेकिन अभी नहीं, बाद में cos x स्क्वायर। ध्यान देना, समझना, बहुत सिंपल है। ex विद रेस्पेक्ट टू cos x, अब इनको x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, ex का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, वो हम कर नहीं सकते, आता ही नहीं, आता ही। तो हम करेंगे क्या, ये समझ लो, dx करें, क्वेश्चन ने जो कहा वो तो मानेंगे बात, लेकिन हम अपनी चलाएंगे कि हम इसको किसके रेस्पेक्ट में कर दें, x, और इसको भी किसके रेस्पेक्ट में कर दें, x। बात होगी वही जो पैरामीट्रिक में किया। तो अब देखिए e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x cos x स्क्वायर का माइनस sin x स्क्वायर इनटू 2x। कोई डाउट? 15 बोलना, ये 15 था तो ये 16 हो गया। ठीक है बाबा, sin x with respect to अब देखिए sin x का e की पावर x में डेरिवेटिव करना है और सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो हमारी बेसिक नीड है। हमने क्या किया, d sin x अपॉन d ex, यही चाहिए अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं cos x अपॉन e की पावर। समझदार हम यही आना है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ध्यान से, d2 sin x अपॉन dx स्क्वायर, क्वेश्चन की नीड ये है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करोगे,
b by d of ex, सॉरी d of x किसका cos x अपॉन e की पावर x का और dx अपॉन dx। समझ में आ गई बात? अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो e की पावर x माइनस sin x प्लस cos x होल अपॉन ex का होल स्क्वायर इनटू e की पावर x, ये दोनों गया तो d2 sin x ओवर dx स्क्वायर क्या मिला माइनस sin x प्लस cos x होल अपॉन dx का होल। अब 17th में कर रहा हूं और 18th में कर रहा हूं, 19th में करूंगा नहीं। अगर 19th तभी होगा जब आप पूरा ध्यान 17th में रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछे हैं एक दो बार नहीं, दो तीन बार। ठीक है साहब, तो आना जरूरी है। करने का तरीका भी स्टैंडर्ड है। अगर 17 समझ में आ गया, गारंटी 18 19 आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, उसको बोलना एक बार। एफएक्स बोल रहे हैं अब सुनना मेरी बात, ये ध्यान से सुनना एक बार। x क्यूब x स्क्वायर f डैश 1 x f डबल डैश 2 और f ट्रिपल डैश 2। fx अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये वो क्वेश्चन ने डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है, और अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन आ रहा है और डोमेन R2R है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में अगर हमने x की वैल्यू 1 डाली होगी तो एक फाइनाइट वैल्यू आई होगी। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल तरीका क्या करना है, f डैश 1 को कुछ मान लो 1, क्योंकि एक बात बताओ, आपको fx में दे दूं x प्लस 1 दे दिया, आप f ऑफ 1 कितना आएगा 2, f ऑफ 2 कितना आएगा 3, f ऑफ माइनस 1 कितना आएगा 0। हर f के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी आएगी। तो हमारे पास f डैश 1 f डबल डैश 2 और f डबल डैश 3, हमने fx कुछ मतलब fx कुछ होगा, उसका डेरिवेटिव किया होगा, उसमें x की टर्म पर 1 रखा होगा, तो जब ये रखा होगा तो वैल्यू तो कांस्टेंट ही आई होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और ये भी क्या होगा कांस्टेंट। अब इसमें हमारे पास fx x क्यूब ax स्क्वायर bx प्लस c, ये बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इतना समझ में आ गया, एक स्टेप और समझानी है मेरे को। f डैश x किया करा, एक बार आप बंद रख दो, रख दिया था। अब ये तो एक खुद है ना, ये क्या है a, तो a प्लस b की वैल्यू माइनस b। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करोगे, डबल निकालोगे, 2 रखोगे, b मानोगे, इक्वेशन दूसरी भी आ जाएगी। तो f डबल डैश x 6x 2a, तो f डैश 2 डबल डैश 12 प्लस 2a, तो 2a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 12, और f ट्रिपल डैश x कितना आ रहा है बेटा 6, जो कि किसकी वैल्यू हो गई c डायरेक्टली। तो ट्रिपल डैश में 3 डालो, क्या देगा वो c की वैल्यू 6,
तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 2, fx क्या आ गया? डिफरेंशिएबल होगा तभी तो लिखा क्वेश्चन में। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो क्वेश्चन एवरेज वन लिख के कैसे दे सकता है? उसने इसका मतलब ये है ना कि fx कोई फंक्शन लिया होगा, उसको डिफरेंशिएट किया होगा और वन ही रखा होगा तो उस पर वैल्यू आई होगी। नहीं तो फिर वो लिखता ही नहीं। वो लिखता चेक करो कि वन पर वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, तो फिर वो बात अलग बन जाती, फिर क्वेश्चन अलग होता। यहाँ पे उसने कहा एवरेज वन, मतलब एक अगर एवरेज वन क्वेश्चन में लिखा है इसका मतलब फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा होगा तभी लिख पाएगा। क्लियर है पूरा? चलिए तो आसिम करना है क्लियर से नहीं? लिखो बराबर
हुआ क्या गिवन है एफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। अब देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू गिवन है और एक्सप्रेशन में कहीं भी ट्रिपल डैश नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रिपल डैश लाओ, तो आप क्या करोगे इसको एफ एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एक्स, एक में से प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करो पहले, एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर इनटू 2x। कोई डाउट नहीं? अब आप x पे 1 रख दो क्योंकि आपको सब तो वैल्यू 1 पे दे रखी है, तो f को 1 कितना हो जाएगा 1 और f ट्रिपल डैश 1 कितना हो जाएगा 8। ये तो पूरा पोर्शन कितना हो गया 8 प्लस 2f डैश 1 f डबल डैश 1 2f डैश 1 f डबल डैश 1 f डबल डैश 1 f डैश 1, ये और ये गया, आपके पास क्या बचा 8 इक्वल्स टू f डैश 1 f डबल डैश 1। सही बात। अब क्या करने वाले हो बताओ, तो ये बंदे रखना ये 8 दे रखना, अब डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मिनिमम मैक्सिमम है ही नहीं कि एमजीएम लगाओ। अब इंपॉर्टेंट है आप यहां ध्यान दो, सब में आप यही मान रखो, यही सब में 1 रख दो, f ऑफ 1 कितनी वैल्यू होगी 1, ये क्या होगा f डबल डैश 1, इन दोनों में 1 रखा तो f डैश 1 का स्क्वायर। अरे बात समझ में आएगी नहीं, f डबल डैश 1 क्या है f डैश 1 का स्क्वायर, तो ये पूरा क्या बन गया f डैश 1 का क्यूब, f डैश 1 की वैल्यू 2 और f डबल डैश 1 की वैल्यू 4, f डैश 1 और f डबल डैश 1 की सम कितनी आ गई 6। लास्ट 20 तक से, उसके बाद देखते हैं। f डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, f डैश 1 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो गया क्यूब। अब देखिए अगला 20 वाला, आपको fx क्या गिवन है बेटा
ये, ठीक है। और एफ जी ऑफ एफ एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर में। जी ऑफ एफ एक्स एक्स है मतलब आइडेंटिटी फंक्शन वाला। अब ध्यान देना इधर, आप इसके ऑप्शन में जाओ, आपको जी डैश के अंदर क्या वैल्यू चाहिए, सबसे पहले 2, जी डैश 2 चाहिए आपको, क्या चाहिए, जी डैश 2। तो आप इसका जी डैश ये हो तो जी डैश एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स किसके बराबर, 1, एक्स का 1। अब इसमें अगर आपने एफ डैश एक्स लिया तो आपको क्या मिला, 3x² प्लस, अब ध्यान से सुनना, मुझे fx की वैल्यू 2 चाहिए यहाँ पे, तभी तो g2 g डैश 2 मिलेगा मुझे। तो मैं यहाँ पर f ऑफ क्या रखूंगा कि 2 आ जाए, 0, और इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। क्यों, क्यूबिक को या नहीं, क्यूबिक तो ऊपर नीचे जाके आ सकती है ना 2 वैल्यू। ये इनवर्स वाला फंक्शन है और इनवर्स तो 1 1 और 2 होता है, तो कोई डोमेन पे एक बार पर एक ही वैल्यू मिलेगी। क्या मतलब, पढ़ा लगा ना। g of fx x से मतलब क्या हुआ, ये तभी पढ़ा हमने, g of fx अगर x के बराबर है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन में अंदर काउंट होता है। इनवर्स फंक्शन की डेफ नोट पॉइंट में लिखा हुआ है और उसके नोट उठाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन भी करा हुआ है, सेम टू सेम है इसी तरीके का। अब आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0, तो g डैश f0 इनटू f डैश 0 किसके बराबर, 1। f0 की वैल्यू कितनी है, 2, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 3, तो आंसर कितना हो गया, 1/3। सही बात। अब आइए अगला पार्ट, h g g x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x। अब एक्सप्रेशन को देखो आप, 3 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन दे रखे, f g of 3, h of 0 और h dash 1। अब ये ध्यान देना, मैंने x की जगह क्या कर दिया, fx, यहाँ पे भी fx लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, पूरे को x अब आपको चाहिए क्या, 3 पे, यहाँ 3 रख दो, तो 3 पर 27 9 36 plus 2 38। कोई डाउट, अब इसकी मदद वापस ले, h of g of fx, f of fx, तो ये क्या हो जाएगा, g of x, इसकी थी वैल्यू 0 की, h of 0, f of 0, f0 की वैल्यू 2, f2 की वैल्यू 8 16 नहीं 8 होता तो 16, h0 की वैल्यू 16। कोई डाउट नहीं होता, लास्ट एक स्टेप बची है, इससे मदद ले लेंगे, hx ये आप h डैश x ये ना बराबर, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, h डैश x इसके बराबर f डैश fx इनटू f डैश x, इस पर निकालनी पहले 1, h डैश 1, f डैश f1, f डैश 1, ये f डैश x है, 1 रखोगे कितना आएगा 6, f1 रखोगे यहाँ पे 6, तो f डैश 6 कितना आ जाएगा बताओ, 6 6 36 36 से 108 108 और 3 11 इनटू 6 6 6
और ये क्वेश्चन ये बनता है। उसमें दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन गलत है, फिर चार ऑप्शन सही रख करके ताकि हमें करेक्ट आंसर पता हो कि आ क्या है। क्लियर है पूरा, कोई डाउट?